हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कीमा करेले की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें कीमा करेला बनाना नहीं आता। इसके अलावा उनके करेले जो हैं वो कड़वाहट का शिकार रहते हैं। कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये रेमेडी खास उन लोगों के लिए है। मैंने लिया है सबसे पहले कीमा। कीमा जो है वो मैंने हाफ़ के जी लिया है। मशीन के साथ मैंने इस कीमे को करवाया है। सबसे पहले लेंगे हम एक प्रेशर कुकर और इस कीमे को इस प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे लहसुन। लहसुन जो है वो मैंने तकरीबन 3 गठियाँ इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा मैंने प्याज जो हैं वो 2 से 3 जो है उनको काट लिया है। प्याज जो है यहाँ पे आप अगर मोटे भी काटें तो वो चलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर और हरी मिर्ची, ठीक है जी। करेलों में टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो खट्टापन है वो करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद करता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जात। मसाला जात में मैंने सबसे पहले डाली है दरदरा मिर्च 1 चम्मच। इसके अलावा मैंने डाली है हल्दी आधा चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय की चम्मच। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी नमक। नमक जो है वो मैंने इसमें पिंक सॉल्ट ऐड किया है। आप कोई भी अपनी पसंद का नमक जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी तकरीबन मैंने 1.5 ग्लास इसमें एंटर किया है, ठीक है जी। जो रेगुलर शीशे का ग्लास है मैंने उसके मुताबिक 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी को ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के बंद करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे करेले। करेले जो हैं इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमने इनको बड़े ही अच्छे तरीके से काटना है ताकि कोई भी बीज जो है वो इनके अंदर ना आए। करेलों को आपने ठंडे पानी में भिगो के रखना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। इससे पहले भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने 1.5 कप के करीब जो है वो ऑयल लिया है, ठीक है जी। जो ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करेले डालेंगे और इनको 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 15 मिनट करेलों को फ्राई करते रहना है। करेलों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन जो है वो ना हो जाए। आपने इनको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपके करेले की शक्ल जो है वो देखने में खराब लगेगी, ठीक है जी। करेलों को फ्राई करने के बाद हम लेंगे प्याज। तकरीबन मैंने हाफ़ के जी प्याज लिया है। इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है जी। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जो ही हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है जी। प्याज को ब्राउन करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे मज़ीद ऑयल, ठीक है जी। अब इस ऑयल में हम क्या करेंगे, हम जिस कीमे को हमने प्रेशर कुकर में पकने के लिए रखा था अब हम उसको निकाल के इस कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने तकरीबन 10 मिनट तक इस कीमे को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जान हो जाए और उनके अंदर जितनी भी स्मेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कीमे की हालत जो है वो कुछ इस तरह होगी जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है जी खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है जी खुश्क धनिया। यहाँ पे अगर आप अनारदाना ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने कीमे को इतने अच्छे तरीके से भून लेना है कि इसमें से ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे अपने करेले जिनको हमने फ्राई कर लिया था। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे प्याज जिसको हमने सोते करके रखा था। तमाम चीज़ों को हम एंटर करने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कीमा करेले को सोते करने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। तमाम चीज़ों को हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और चूल्हा जो है वो आपने बिल्कुल लाइट कर लेना है। इससे क्या होगा, जितना भी कीमे के अंदर फ्लेवर है वो आपके करेलों के अंदर और आपके प्याज के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। और कीमा करेले जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ये ईद जो है बड़ी ईद आने वाली है। आप इस रेसिपी को बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ ये
तैयार हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।